चौधरी साहब अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं। वह तो चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी नज़रों के सामने रहे, मगर वह मेरी खातिर शहर आ गए हैं। मेरी सास ने उनसे कह दिया था कि उसकी बीवी को शहर में छोड़ दो, तुम हमारे साथ गांव में ही रहो, एक शादी तुम्हारी यहाँ कर देंगे, महीने में एक बार अपनी बीवी के पास शहर चले जाना। मगर अल्लाह भला करे चौधरी साहब का कि वो डट गए और बोले नहीं नहीं, मैं तो अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता, इसलिए वह भी मेरे साथ शहर ही आ गए। अब मुझे हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं चौधरी साहब का दिल मुझसे बदल ना जाए, वो कहीं मुझे छोड़कर ना चले जाएं। मैंने मालकिन का हाथ पकड़ा और बोली, अभी जो मुसीबत आप पर आई ही नहीं है, फिर उसको सोच सोच कर खुद को अजियत से दो चार क्यों कर रही हैं आप? अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मालकिन एक दिन हल्की फुल्की होकर मुस्कुराने लगी थी, फिर बोली, मौज़मा मुझे बिरयानी बनाना तो सिखा दो, मैं चौधरी साहब से कह दूंगी कि मैं बिरयानी में बनाने लग गई हूँ। मैंने हामी भर ली। मैं प्याज काटने लगी तो मालकिन ने मुझसे प्याज ले लिए और खुद काटने लगी। प्याज काटते काटते उनकी उंगली पर छुरी लग गई और खून बहने लगा। मालकिन दर्द से रोने लगी। मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी। जल्दी जल्दी उनकी उंगली पर ठंडा पानी डाला। तब तक मालिक भी घर आ चुके थे। जब उन्होंने अपनी बीवी की ये हालत देखी तो बहुत घबरा गए और मुझ पर बरसने लगे कि अगर तुमने मेरी बीवी से ही किचन में काम करवाना होता है तो तनख्वाह किस चीज़ की लेती हो तुम? मैं बोली, मालकिन अपने हाथों से आपके लिए बिरयानी बनाना चाहती थी। मालिक अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गए थे। वापसी पर उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। मैं मालकिन के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन जब वह घर वापस लौटे तो मालकिन के चेहरे से खुशी फूट रही थी। उन्होंने मेरे सामने अपनी दोनों कलाइयाँ कर दी और बोली, देखो मौज़मा, तुम्हारे मालिक ने मुझे सोने के कड़े दिलाए हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं बहुत रोई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हें बड़ा गिफ्ट दूंगा ताकि तुम्हें अपनी अजियत के ध्यान न रहे और तुम अजियत को भूल जाओ। मालकिन बहुत मसरूसी थी। मैंने उनकी तरफ देखकर बोल दिया, ये कहिए, आपको अपनी उंगली की अजियत सच में भूल गई है क्या? मालकिन मुस्कुराकर बोली, कौन सी उंगली और कौन सी अजियत? उनकी इसी बात पर हम दोनों खिलखिलाकर हंस दिए थे। मालिक यूं ही अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी उनकी बहुत देखभाल करती थी कि कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी जब मुझे मालकिन की नहीफ सी आवाज़ सुनाई दी, मौज़मा मेरी बात सुनो। मैं जल्दी से उठी और जब मालकिन के पास पहुंची तो वह चकरा कर नीचे गिर पड़ी। मेरे तो हाथ पैरों से जान ही निकल गई थी। ये क्या हो गया था? मालिक भी घर में नहीं थे। मैं भागकर ड्राइवर के पास गई और बोली, जल्दी से गाड़ी निकालो। हम मालकिन को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरनी ने बताया कि आप तो उम्मीद से हो। मालकिन ये बात सुनकर खुशी से उछल ही पड़ी थी। वो इतनी खुश थी कि कोई हिसाब नहीं था। डॉक्टरनी बोली कि माँ अभी कम उम्र के, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ज़रा सी लापरवाही आपके बच्चे और माँ दोनों की जान को ख़तरा पहुँचा सकती है। हम जब डॉक्टरनी के पास से वापस आ रहे थे तो वापसी के सारे रास्ते पर मालकिन बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं बोली, मालकिन आप बहुत खुश हैं, मगर आपको इल्म है क्या अब मालिक ज़बरदस्ती आपको दूध का गिलास पिलाया करेंगे और बहुत ज़्यादा गोश्त और सब्जियां खाने को भी कहेंगे? मालकिन ने बुरा सा मुंह बना लिया, फिर बोली, मौज़मा मैं ये सब बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस हमारे घर जल्दी से छोटा चौधरी आ जाए ताकि हम दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाए। फिर वह बोली, मौज़मा चौधरी साहब बच्चे की बात सुनकर बेइंतहा खुश होंगे ना? मुझे तो लगता है कि वह घर के तमाम मुलाजमीन में पैसे भी तकसीम करेंगे। हम खुशी खुशी घर वापस लौट चुके थे। मालकिन बहुत बेसब्री से अपने शौहर के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मालिक घर आए, मालकिन बोली, चौधरी साहब इधर सोफ़े पर आकर बैठ जाएं, मैंने आपको बहुत बड़ी सी खुशखबरी सुनानी है। मैं किचन में काम कर रही थी। जब मालकिन की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो जल्दी से किचन की खिड़की से बाहर झांकने लगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मालिक की खुशी का मंजर अपनी आंखों से देखूं। मालिक मुस्कुरा रहे थे और वह बोले, जी जी बताओ, क्या खुशखबरी है मोहतरमा? मालकिन थी जो हंसती जा रही थी और कहने लगी, चौधरी साहब अपने दिल को आप थाम लीजिए, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने देखा कि मालिक के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो चुकी थी। वह गुस्से से उठकर खड़े हो गए थे और बोले, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए।
कुलसुम, मैंने तुमसे बेहद मोहब्बत की है, इसलिए तुम्हें अपना लिया। तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ा है और छोड़ छाड़ कर बैठा हूँ यहाँ। ये तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की बात है, ये हम दोनों तक महदूद रहे तो ही अच्छा है। मैं तुम जैसी औरत से औलाद नहीं चाहता। तुम जानती हो ना तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। मालकिन थर-थर कांपने लगी थी। वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। ये मंजर मेरे लिए काबिले कबूल हरगिज़ नहीं था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि बीवी पर जान छिड़कने वाला इंसान उसकी औलाद ही ना चाहता हो। उस रात घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं। अगली सुबह मालिक नाश्ते किए बगैर ही काम पर चले गए थे। मैं मालकिन के पास जाकर बैठ गई और बोली, आप जानती हैं ना, आप उम्मीद से हैं, आपको अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। यूं ही भूखी रहेंगी तो बच्चे को खतरा होगा। मालकिन मेरे गले लगकर रोने लगी थी। वह बोली, मुअज़्ज़मा, चौधरी साहब को ये बच्चा नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे अपना नाम देकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अब वह मुझ जैसी औरत की औलाद को अपना नाम देने का ज़र्फ नहीं रखते। मैं परेशान हो गई और बोली, आप जैसी औरत से क्या मुराद है आपकी मालकिन? मालिक ऐसा क्यों कह रहे थे? मालकिन रोने लगी और बोली, मुझ जैसी तवायफ की औलाद को वो अपना नाम नहीं दे सकते। मुअज़्ज़मा, तुम नहीं जानते। मालकिन की बात सुनकर मुझे करंट लगा था। मैं बोली, ये आप क्या कह रही हैं? मालकिन बोली, जो भी कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ। मेरा ताल्लुक़ बदनाम बाज़ार से है। मैं लाहौर शहर की एक बहुत ही मशहूर और बड़ी तवायफ हूँ। चौधरी साहब अपने दोस्तों के साथ मेरे कोठे पर आए थे। मुझे देखते ही उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। फिर तो वह रोज़ रोज़ आने लगे थे। कोठे के चक्कर लगा लगा कर वह थक चुके थे। बस उन्हें मेरी एक नज़र करम की ही ज़रूरत थी। जबकि मैंने अपनी बड़ी औरतों से सीखा था कि ये शरीफ मर्द सबसे ज़्यादा कमीने होते हैं। वह कोठे पर बैठी औरतों को इज़्ज़त का लालच देकर अपने साथ ले जाते हैं, फिर जब उम्र ढलने लगती है तो छोड़ देते हैं, या फिर जब दिल भर जाए तो आगे बेच देते हैं। ये सब सुनने के बाद मैं किसी मर्द पर यकीन कैसे कर सकती थी भला? मगर फिर यूं हुआ कि चौधरी साहब ने मुझे प्यार भरी बातें करके अपनी मोहब्बत का यकीन दिला ही दिया था। वह मुझे खरीद कर अपने साथ ले गए थे। वो मुझे अपने वालिदैन के पास गांव लेकर गए, मगर एलर्जी की वजह से वहां रुक न सकी मैं, तो शहर आ गई। तुमने तो देखा है ना मुअज़्ज़मा, वो तो मुझ पर जान छिड़कते हैं, फिर वह मुझ तवायफ होने की गाली कैसे दे सकते हैं? ये गाली ही तो है कि मैं तुम जैसी औरत से औलाद नहीं चाहता। मुअज़्ज़मा, तुम्हें क्या लगता है कि वह मान जाएंगे क्या? अगर मैं नखरे दिखाऊं तो वह अपना लेंगे क्या? उन्हें मुझ पर रहम आ जाएगा ना? मैं बोली, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक ना हुआ। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।